जीवमजीवं दव्यं जृणवरवसहेण जीर्णेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा 56 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम लोग स्वाध्याय करेंगे गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से। देखो क्या बोलते हैं। हे ज्ञानी जनों, तुम कोई भी चेष्टा न करो, अर्थात काय के व्यापार को न करो, कुछ भी न बोलो और कुछ भी विचार न करो, जिससे तुम्हारा आत्मा अपने आत्मा में ही स्थित हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में तल्लीन होना ही परम ध्यान है। हे ज्ञानी जनों, ऐसा संबोधित करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उपदेश देने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञानी हैं। यहाँ चारित्र दशा की बात है। मुनिराज को यह ख्याल है कि जो रागादि वृत्ति उत्पन्न होती है वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या बोला? मुनिराज को शेष कसाय के सद्भाव में जो रागादि उत्पन्न होते हैं उनको ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि ये ये मेरे मेरा नहीं। स्वरूप हाँ, नहीं है। उसे जानना ही कर्तव्य है ना। अब ये भी कर्तव्य के रूप में कहा है कि सहज जानना हो जाता है। ठीक है। उसे जानने वाले कहते हैं कि तुम कोई भी चेष्टा न करो, कायादि का व्यापार न करो। हे धर्मात्मा, काया की चेष्टा का लक्ष्य छोड़ो। काय की चेष्टा नहीं करो, उसका अर्थ क्या है? काया का की चेष्टा का लक्ष्य छोड़ दो, कुछ मत बोलो और कुछ भी विचार न करो। बोलो, धर्म करने से हमें धर्म करना है, हमको धर्म करना है ना। तो धर्म कैसे होगा? धर्म धर्म तो आत्मा में स्थिरता लीनता का नाम धर्म है। धर्म तो सम्यक चारित्र की परिणति का नाम है। सुनना बहुत ध्यान से, यथार्थ सो निश्चय। धर्म क्या है? सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। वीतरागता का नाम धर्म है। साम्य भाव का नाम धर्म है। ये धर्म है। अब साम्य भाव में क्या क्या होगा? धर्म कैसे करें? तो साम्य परिणति में क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, अपने स्वरूप का आनंद होगा बस। उस आनंद का नाम धर्म है। और जगत क्या समझता है? पूजा करो, पाठ करो, दया करो, दान करो, तीर्थ यात्रा जाओ तो धर्म होगा। रात्रि भोजन नहीं करो तो धर्म होगा। पानी छान के पियो तो धर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? जिमीकंद नहीं खा, ऐसे कोई परिचय देता है दूसरे का, भैया इनके घर में सब बहुत धर्मात्मा है। अरे हमारा बच्चा है ना बहुत धर्मात्मा है। क्या धर्मात्मा? रात में नहीं खाता, कॉलेज में पढ़ने गया, उसने रात्रि भोजन नहीं किया। ख्याल में आ रही है बात? अनछना पानी नहीं पीता, जिमी गंध नहीं खाता। तो धर्म होता है कि नहीं होता? नहीं बोलो। होता। नहीं होता। धर्म नहीं होता। तो अब कोई उल्टा अर्थ निकाले क्या अर्थ? तो फिर रात में खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता ना।
अरे ये बता रहे हैं कि ये धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा का परिणाम है। न ये कह रहे कि रात में खाओ, न ये कह रहे कि मत खाओ। बात ये चल रही है कि धर्म क्या चीज है, और जिन वाणी में व्यवहारने से उपदेश दिया जाएगा। कोई बोले हमें धर्म करना है तो क्या बोलेंगे कि वो मंदिर आया करो। वो मंदिर आने लगा तो कहेंगे थोड़ा पूजा पाठ किया करो। फिर बोलेंगे कि थोड़े स्वाध्याय किया करो। अरे तुम स्वाध्याय किया तो जी मार्गणा समास ये सब पढ़ा, तो उसके भाव बन गए, कषाय मंद हो गई, रात्रि भोजन का त्याग हो गया। तो भैया अनछना पानी इस्तेमाल नहीं करो, अब भाई जीवों पे दया करो, धर्म होगा। ख्याल में आई बात? और जब स्वाध्याय हुई तो पता चला, अरे मैं तो किसी को मार बचा सकता ही नहीं, मैं तो शरीर की चेष्टा में कर ही नहीं सकता। आत्मा अशब्द है, मैंने कभी बोला ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? तो जितना व्यवहार धर्म है उसकी सबकी नास्ती हो गई। ओहो, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ, अभोक्ता ज्ञायक हूँ। तो परिणति में अकर्तृत्व अभोक्तृत्व प्रकट हुआ। समझ में आ रही है बात? तो अपने स्वरूप को जानकर जो परिणति में निश्चिंतता प्रकट हुई, अब हम अमर भये न मरेंगे, है ना? इसका नाम है धर्म। अब ये धर्म उत्पन्न होने पर उन सबको व्यवहार से संज्ञा मिल जाती है, परंतु वो धर्म तो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। गुरुदेव श्री कहते, दया दान व्रत नियम भक्ति धूड़ मां भी धर्म न थी। सीधा सीधा, धूल भी नहीं है वो तो, धर्म का अंश नहीं है वहां। अब देखो धर्म के लिए क्या कह रहे हैं, कुछ मत बोलो, ये धर्म के नाम पे करने तैयार है। क्या बोला? यहाँ पे कह रहे हैं, कुछ भी नहीं करो तो धर्म होए, काय की कोई चेष्टा ना हो तो धर्म हो, कोई वचन व्यवहार न हो तो धर्म हो, और कोई चिंतन नहीं। निर्णय हो गया क्या? मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परम तत्व हूं, मैं अकर्ता अभोक्ता तत्व हूं, मात्र जानने देखने वाला हूं, पर से अप्रभावी हूं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, निराला हूं। मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं। ऐसे स्वरूप को जानकर जो निश्चिंतता प्रकट होती है, वो धर्म है। ख्याल में आ रही बात? तो धर्म के लिए क्या कर रहे हैं कि कुछ मत करो। जो करने वाली भाषा है ना, वो समझता है कुछ करने से होगा, तो कहना भैया कुछ मत करो तो धर्म होगा। कुछ मत बोलो, पूजा बोले कि पाठ बोले, कितना याद करें, तो कुछ मत याद करो, ये याद रखो कि मैं जीवराज हूं, अकर्ता हूं। ख्याल में आ रही है बात? हैंड रेज है, सुधा जी का कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? चलो, ख्याल में आई है बात, क्या बोल रहे हैं? नहीं, it was mistake, please. Sorry. ओके। हे धर्मात्मा, काया की चेष्टा का लक्ष्य छोड़ो, कुछ मत बोलो, कुछ भी विचार मत करो। अरे तो मैं आत्मा हूं, ऐसा जानने के लिए तो विचार करना ही पड़ेगा ना। तब पूर्व में विचार होते हैं,
परंतु विचारों से आत्मा जानने में नहीं आती। जब विचार का भी लक्ष्य छूटता है और वस्तु का निर्णय होता है, तब ध्यान होता है। सारे विचार किसके लिए हैं? निर्णय करने के लिए, मैं हूं कौन सी वस्तु। अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं स्त्री हूं पुरुष हूं ऐसा जानते हुए विचार करे, मैं आत्मा हूं, तो विचार से क्या बात बनेगी? यहां तो आगम युक्ति न्याय से एनालिसिस करे, एनालिसिस। ये जो जानने देखने वाला है सो जीव है, और जिसमें ज्ञान नहीं वो जीव नहीं। इंद्रियों में ज्ञान नहीं वो जीव नहीं। डेड बॉडी है, इंद्रियां सारी दिखाई दे रही हैं, आंखें खुली हैं और जानना नहीं हो रहा। ऐसे युक्ति लगाओ, युक्ति। डेड बॉडी को जला दिया, उसको बिल्कुल दुख नहीं हुआ। इसका मतलब है फीलिंग बॉडी, ये डेड बॉडी में फीलिंग बॉडी नहीं है। फीलिंग बॉडी दूसरी चीज है, जो अमूर्तिक है, जो ज्ञान के माध्यम से रिप्रेजेंट होती है। समझ में आ रही है बात? और जिसने अपने को आत्मा जान लिया, वो आत्मा जानते से ही दुख मिटता है। कोई बोले, वैसा विचार करे कि आत्मा हूं ऐसा जान लेंगे तो दुख कैसे मिटेगा? अरे देह हूं ऐसा जानने से दुख होता है। देह हूं ऐसा जाना, मैं स्त्री हूं ऐसा जानते से ही समस्या खड़ी हो जाती है, जानने से। अब मैं स्त्री हूं तो किसी की पत्नी हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, किसी की माँ हूं। मैं माँ हूं तो मेरे बच्चे हैं, बच्चे हैं तो अच्छे से रहने चाहिए। बच्चे को दुख होए तो मुझे दुख होए, और है कुछ भी नहीं, न बच्चा न माँ, है कुछ भी नहीं। और आत्मा हूं ये जानते से ही ख्याल में आएगी बात, अरे जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनों कोई। सारे के सारे द्रव्य भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन कर रहे हैं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। और जिसको जानता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, उस रूप नहीं होता। दर्पण में अग्नि झलकती है, दर्पण अग्नि रूप नहीं होता। अग्नि से अप्रभावी दर्पण है। दर्पण एज इट इज बना रहता है, अग्नि झलक जाती है। दर्पण गर्म भी नहीं होता। ऐसे ही यहाँ मैं भगवान आत्मा परमात्मा किसको भी जाने, पुण्य पाप के भाव, जिसको लोक में पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शाह गुरु, किसी को भी जाने, जानता तो है लेकिन कभी उस रूप नहीं होता। उससे सदा जैसे दर्पण एज इट इज, गोबर झलक जाए कि सोना झलक जाए, दर्पण एज इट इज। अग्नि झलक जाए कि बर्फ झलक जाए, दर्पण एज इट इज। ऐसे ही मैं, कैसे भी पाप के भाव झलक जाए पुण्य के भाव झलक जाए, मैं एज इट इज। समझ में आ रही है? अब बोलो दुख कहां से उत्पन्न होगा? पर को जानते से ही मैं अच्छा हो गया मैं बुरा हो गया, यहां से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और ये राग द्वेष अकेले उत्पन्न नहीं होते, इससे आगामी श्रृंखला खड़ी होती है कर्म का बंद होने से। भव समुद्र खड़ा रहता है, डूबता रहता है भव समुद्र में। ख्याल में आ रही है बात? और आत्मा हूं ऐसा जानते से राग द्वेष मिटते हैं, और राग द्वेष मिटते हैं तो कर्म का बंधन टूटता है, और नया बंधन होता नहीं, और उसकी सुख की यात्रा चालू हो जाती है। ये है वे। आ रही बात ख्याल में? इस प्रकार उत्कृष्ट ध्यान के काल में कैसी दशा होती है, यह यहाँ बताया गया है। यहाँ कहते हैं भाई, यह समझी हुई बात है, अतः व्यर्थ के विकल्प को छोड़ दो। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
जो इस गाथा का असली अर्थ है। क्या अर्थ है? उपदेश की शैली में ऐसा ही कहा जाता है, पर वास्तव में तो आत्मा बोल ही नहीं सकता। उपदेश की शैली है, कुछ मत बोलो, उपदेश की शैली है। वस्तु स्वरूप क्या है? क्या आत्मा बोल सकता है? बोल ही नहीं सकता तो मत बोलो बात किधर से आई? उपदेश की शैली में ऐसी बोला जाएगा। उपदेश शैली में वस्तु स्वरूप में बहुत अंतर होता है। जो इस बात को पकड़ लेता है वो सम्यक दृष्टि बन जाता है, पर वास्तव में तो आत्मा बोल ही नहीं सकता। यद्यपि शरीर की चेष्टा करना और बंद करना आत्मा के हाथ की बात नहीं है, फिर भी उपदेश में वाक्य ऐसा ही निकलता है। जब स्वरूप में उत्कृष्ट ध्यान का काल होता है, तब मन वचन काय के तरफ की चेष्टा नहीं होती है। भाई तेरा आत्मा तेरे आत्मा में स्थिर हो जाए, ऐसा कुछ करो, कल्पना छोड़ दो। यह वाक्य इस बात को बताता है कि आत्मा में तल्लीन होना ही परम ध्यान है। यह बात आत्मा के भान होने के बाद की है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा का बराबर निर्णय हो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। जो ज्ञान स्वरूप है बुद्धि की चेष्टा कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता और कोई चिंतन नहीं कर सकता। ख्याल में आ रही है? वो चिंतन भी यथा योग्य क्रमबद्ध में होने योग्य होते हैं। वो पर्याय का ज्ञान में कब कौन कैसा ज्ञेय बनेगा ये सुनिश्चित है। ये ध्रुव के हाथ की बात नहीं कि इस चिंतन को करे और उस चिंतन को नहीं करे। क्या बोला? देखो कितनी बार ऐसा होता है ना कि घर गृहस्थी में तो 50 झंझटें चलती रहती हैं, है ना। अब मंदिर गए, मंदिर, तो मंदिर में पूरे भाव से मंदिर गए और वेदी के सामने खड़े हुए, भगवान की प्रतिमा सामने दिख रही है और अंतर जल्प चल रहे हैं। नमो अरिंदाण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो वज्राम नमो लो सब साउड़म, है ना। और नहीं चाहते हुए भी वे जो तूफानी परिणाम है ना, और नहीं चाहते हुए भी बार बार वो परिणाम उत्पन्न हो रहा है। और बार बार ऐसा लगता है अरे ये क्यों आ गया, हटाओ इसको, तो भी नहीं हटते। हटाने से भी नहीं हटते। बोलो चाहते नहीं है तो भी होते हैं कि नहीं होते? ख्याल में आ रही है बात? तो स्वीकार कर लो ना कि मैं अकर्ता हूं, न मैं परिणाम कर रहा हूं और न मैं हटा सकता हूं, ऐसा स्वीकार कर लो। मात्र ज्ञान के विषय बन रहे हैं। नंबर एक, अकर्ता हूं, है ना। नंबर दो, ये जो परिणाम चल रहे हैं इनके जानने से क्या मेरा ज्ञान स्वभाव खराब हो रहा है? क्या मेरा जानना कम हो रहा है, घट रहा है? भगवान के ही परिणाम बहुत चल रहे हैं भगवान संबंधी, आत्मा के विकल्प संबंधी, तो ज्ञान बढ़ जाता है। ख्याल में आ रही है बात? तो इसको जानूं कि उसको जानूं, मेरे ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? तो हटाने मिलाने की भी बात खत्म हो रही है। अप्रभावी हूं तो किसको हटाऊं? घड़ी वाटर प्रूफ है तो पानी से कितना बचाएं? नहीं आई समझ में? जब घड़ी वाटर प्रूफ है तो उसका मीनिंग क्या है? कि पानी से बचा के रखो। प्रीति, घड़ी वाटर प्रूफ का क्या मीनिंग है? पानी में हो बिना पानी में हो, हर समय पानी सुरक्षित है। पानी से सेफ है वो एनी टाइम। हर समय सुरक्षित है। ऐसे ही ये कैसे भी परिणाम उत्पन्न हो, ये मेरा काम नहीं, नंबर एक।
और इनसे सुरक्षित हूं, नंबर 2। तो कितना रिलैक्स हो गया ज्ञान। भाई जी बार बार बोलते हैं ना, हीरा कीचड़ में गिर जाए तो हीरा कितना खराब हो गया। बोलो, इन पाप पुण्य के परिणामों के बीच में चैतन्य हीरा कितना खराब हो गया। वो निगोद से यहां तक सुरक्षित आ गया। सबको पता है आगम से कि ये जीव बेसिकली तो निगोद में ही था और निगोद से निकला। निगोद में बाल बांका नहीं हुआ तो अब क्या मेरा बाल बांका होएगा। पॉइंट ख्याल में आ रहा है। हीरा कीचड़ में गिर गया तो खराब हो जाता है हीरा। बोलो, ऐसे ही ये चैतन्य हीरा, गजब की बात है ना। तब क्या कह रहे हैं, देखो आगे क्या कह रहे हैं। हे ज्ञानी जनो, भगवान आत्मा पुण्य पाप और विकल्प से रहित है। रहित, अभी रहित है। आज तो ऐसा परिणाम आ गया, बहुत बहुत तेज क्रोध आ गया, खराब लगा, बहुत खराब लगा। खराब पता क्यों लगता है, क्रोध आने पर खराब क्यों लगता है मालूम है। उसका कर्ता अपने को देखते हैं इसलिए खराब लगता है। जिसका मैं करता नहीं हूं तो खराब क्यों लगेगा। और इसी समय मैं परिपूर्ण हूं, घड़ी वाटर प्रूफ है। ऐसे ही मैं परिणाम प्रूफ हूं। इन परिणामों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता सुधरता। गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये अनादि से इस जीव को मोह, तीव्र मोह है ना, और तीव्र मोह में अपने को शरीर रूप देखता है या परिणाम रूप देखता है। और अपने को कभी ध्रुव स्वीकार नहीं किया। अब ध्रुव है ये बताएं और तब ये कहें कि ये पुण्य पाप के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं, इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता, तो ये वाली बात गले नहीं उतरती। क्यों नहीं उतरती। अनादि से कर्तृत्व पड़ा है उन परिणामों का। अनादि से कर्तृत्व है शरीर का। मैं शरीर की क्रिया करता हूं, मैं ही बोलता हूं। वो जो भगवान आत्मा, परमात्मा, जीव कहो, आत्मा कहो, अमूर्तिक आत्मा, ये निर्णय में नहीं आ रही। और जबकि ज्ञान के माध्यम से निरंतर अपने को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञान बिना सब सून। बोलो, ज्ञान ना हो तो यहाँ सब बैठे हों यहाँ पे, यदि ज्ञान ना हो तो। बोला, ऐसा कब है जब ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। अभी जानना हो रहा कि नहीं हो रहा। बस जहां जानना हो रहा है वो कौन है। मैं जीव हूं। ये धर्म है। इस एनालिसिस का नाम धर्म है। ठीक है, दो कितनी क्लियर। हे ज्ञानी जनो, भगवान आत्मा पुण्य पाप और विकल्प से रहित है। दया दान भक्ति विकार है, उससे रहित शुद्धात्मा का अनुभव है। ये जिनवाणी आंखों से पिया जाने वाला अमृत है, अमृत। देखो इन शब्दों को, यहाँ क्या ये शब्द ब्रह्म है। क्या लिखा है, दया दान भक्ति विकार है। और ये दया दान भक्ति को धर्म समझता है। जो विकार है उसको क्या समझता है, धर्म, मिथ्या दृष्टि। दया दान भक्ति क्या है, धर्म। अरे भैया बहुत दानी है तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत धर्मात्मा है। यहाँ कह रहे हैं ये विकार है। और भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा उससे रहित है। और ये दया दान भक्ति के जो विकल्प हैं, है ना, ये आत्मानुभव को रोकते हैं। जो असली काम है उसको रोकते हैं ये दया दान के परिणाम। ख्याल में आ रही है बात।
उसे रोकने वाला शुभ अशुभ काया का जो व्यापार है उसे छोड़ो, अर्थात काया की तरफ का विकल्प छोड़ो। काया की कुछ चेष्टा मत करो का अर्थ क्या है? चेष्टा तो मैं काया की कर नहीं सकता, तो फिर क्या? काया संबंधी विकल्प को छोड़ो कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं, और शरीर की क्रिया ये अच्छी है, ये बुरी है, इसको करनी चाहिए, इसको नहीं करनी चाहिए। बोलो, बच्चों को चाटा मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? कि अपने घर में आए उन सबको हाथ जोड़ के वेलकम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ना चाहिए कि चांटा मारना चाहिए? बोलो। मैं कर सकता नहीं, है शरीर की क्रिया है। गजब हो गई बात। इसलिए कह रहे हैं कि तू काया संबंधी विकल्प को छोड़, मतलब मैंने कभी काया की कोई चेष्टा नहीं की। बंद अधिकार में चर्चा आई समय सारजी में कि मैं मारता हूं, बचाता हूं, ये मान्यता क्या है? अज्ञान है। जिनवर कहें हे भव्य जन, भगवान कह रहे हैं मैं हूं बचाता अन्य को, या मुझे बचाए कोई अन्य जन, मैं किसी को मारता हूं या बचाता हूं। तो बहुत चर्चा की इस संबंधी, ध्यान से सुनना। क्या ऐसे कई बार होता है ना कि अब कथन तो ऐसी चलेगा कि बाथरूम में गए और देखा वहां बाल्टी में चींटी पड़ी थी, तो फिर क्या किया कि अरे अरे चींटी मर जाएगी, तो चींटी को पानी में से निकाला, है ना? तो चींटी को बचाया कि नहीं बचाया? तो हाँ भाई, चींटी को बचा लिया। तो प्रश्न ये है कि तुमने चींटी को पानी में से कैसे निकाला? ये प्रश्न है। प्रीति जी, आपसे प्रश्न है, आपने बाल्टी में से चींटी को कैसे निकाला? बोलो। निकाल के कहाँ रख दिया? बहुत लोग ये क्या तो करते हैं, ऐसे निकाल देते हैं ऐसे, जैसा और हम्म, ऐसे डाल देते हैं। कहाँ निकाल के कहाँ रखना चाहिए? सूखी जगह पर, जिससे वो मर नहीं जाए। तो बोलो, चींटी को कैसे निकाला? चींटी को अब ये तो व्यवहार का वचन है कि मैं बोलूं कि मैंने ऐसे को बचा लिया। हम्म। पॉइंट की बात तो ये है कि उसकी उतनी आयु शेष थी, मेरा निमित्त था, मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि इसको मैं बचा लूं और मैंने ऐसा कर लिया। क्या? हाँ वही। पर मैं तो क्या कर पर, लिया मैंने फिर? पर मैं मतलब मैं किसी को बचा सकता नहीं, ना मार सकता हूँ, बट ये है कि वो अंदर ऐसा भाव आया था, उसकी आयु शेष थी और वो हम्म। क्रिया ऐसी हो गई। हाँ, तो वो क्रिया किसने की? वो क्रिया, बात ये है। व्यवहार तो तब लागू पड़े कि जब अंदर में निश्चय हो। कैसे बचाई चींटी? तो मैं तो हाथ से अंदर उठाई, हाथ से उठा, हाथ से अंदर उठाई, भाव हुआ। हाँ, ऐसा अंदर भाव हुआ ये जान और बाहर में। तो नहीं, तो ये जानते हुए कि मैं किसी को, ये वाली बात है अंदर निश्चय कि मैं किसी को बचा सकता नहीं हूँ, पर अंदर ऐसा भाव हुआ कि ये चींटी को मैं बचा लूं, तो उस वैसे शरीर ने ऐसा काम किया मेरे भाव के अकॉर्डिंग, और हम्म। चींटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। रख दिया। हम्म, समझ में आई बात? देखो, अब सुनना जरा, भाषा अभी भाषा ही अभी तो भाषा सही आनी चाहिए ना। कि हमें ये तो पता है कि हम पर को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते, ओके डन, राइट। पर को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते। अब प्रश्न है वो मैं कौन हूं? तो अंदर में भाव हुआ, ये भी मान लिया अंदर में भाव हुआ। तो किसको भाव हुआ वो? अंदर में जो भाव हुआ वो किसके हुआ? शरीर को कि आत्मा को?
अंदर में भाव। आत्मा के। आत्मा को नहीं होता भाव, ये बात चल रही है। ऊपर देखो, पढ़ो फिर से। हे ज्ञानी जनों, भगवान आत्मा पुण्य पाप और विकल्प से रहित है। दया दान भक्ति विकार है, उससे रहित शुद्धात्मा का अनुभव है। शुद्धात्मा बचाने के भाव से रहित है। तो मैं बचाने का भाव हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं? मैं की स्थापना कहाँ? मैं की स्थापना शरीर की क्रिया में, मैं की स्थापना परिणामों में, बचाने मारने के भावों में, या मैं की स्थापना शुद्धात्मा में? तब होता है वो सम्यक दृष्टि, तब उसके कथन व्यवहार के होते हैं। क्या बोला? बिना निर्णय के मैं मतलब कौन? कितना क्लियर! क्या कि काय की तरफ के विकल्प तो छोड़ो, कि मैंने उंगली से निकाला तो नहीं नहीं नहीं, ये तो शरीर की क्रिया निमित्त नैमित्तिक संबंध में स्वतः हो गई, ओके डन। परंतु वे परिणाम कौन है? कि वे परिणाम भी मैं नहीं हूं, बचाने का भाव भी मैं नहीं हूं। मेरा नहीं है बचाने का भाव। समझ में आ रही है बात? वो कौन सा तत्व है? बचाने का भाव, मारने का भाव कौन सा तत्व है? जीव तत्व, आशा। आशव तत्व है। और हम आश्रय। आशव तत्व को मैं मान के बैठे, और फिर हम विचार कर रहे हैं कि अंदर में तो हमें निश्चय है। तो हम व्यवहार से कह रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम्म। ऐसा किसने किया वो भाव? मैंने नहीं किया। क्यों? मैं शुभ अशुभ भावों से, देखो, शुभ अशुभ भावों से रहित हूं। अभी बहुत चर्चा हुई, तब ये प्रश्न उठाया धीरे से। बहुत चर्चा हो चुकी ना पहले। दर्पण में शुभ भाव झलके तो दर्पण शुभ का करता नहीं, दर्पण में अशुभ भाव झलके अशुभ भाव का करता नहीं, भोगता नहीं। बहुत सारी चर्चा हो गई ना पहले। मंदिर में गए, फिर ऐसे ऐसे भाव आते हैं, तो लगता है नहीं आए। क्यों क्यों नहीं आए? क्यों? करता जानते हैं तो लगता है कि नहीं आने चाहिए। और उसे न्यारा जाने तो सहज ज्ञाता हूं, होने योग्य भाव हो रहे। आ रही बात ख्याल में? भेद विज्ञान, ये धर्म कैसे हो? मैंने मार दिया। तो प्रश्न है, तूने बचाया कैसे, ये बता। तब ये वाली बात सिद्ध हो पाएगी, ओ सचमुच में मैं कैसे बचा सकता हूँ कोई को। और अभी पता क्या चलता है? कि देखो, उसके उसको बचना था, उसका आयु कर्म था, सो मेरे को भाव आ गए। तो मैं मतलब कौन? सो मेरी उंगली, तो मैंने अपनी उंगली से उठा के उधर रूमाल पे सूखे में रख दिया। नहीं नहीं नहीं, शरीर की क्रिया अपने आप हो गई, हमें तो अकेला भाव आया था। समझ में आ रही बात? अरे मुझे तो भाव ही नहीं आया, तो मैंने कैसे बचाया? जब मुझे भाव तक नहीं आया, मैंने कैसे किसी को बचाया? उधर उधर उसको बचना होगा, उधर आश्रम में ऐसा परिणाम होना होगा, उधर शरीर की क्रिया वैसी होनी होगी। और मैं तो सहज, सबका सहज ज्ञाता दृष्टा। न मैंने बचाया, न बचाने के भाव किए, और न मैंने बचाने के भाव की क्रिया और उसको जाना। मैं तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं। क्या बोला? न मैंने शरीर की क्रिया की, न मैंने परिणाम किए, और न मैंने जाना। जानने वाली भी पर्याय है, और मैं जाननहार हूं। ख्याल में आ रही है बात? अरे बोलो। ये है भेद विज्ञान का बहुत सिद्धांत। बहुत सुंदर है जी, बहुत ही सुंदर। न मैं किसी को, इसका अर्थ है न मैं किसी को मार सकता हूं, न बचा सकता हूं। ध्रुव दृष्टि हो तब बोल सकेगा, समझ सकेगा, बोल तो लेगा।
लेकिन समझ तब आएगी जब ध्रुव दृष्टि हो कि अरे ध्रुव बचाएगा कि मारेगा, कि बचाने मारने के भाव करेगा, कि नहीं 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 मात्र जानेगा। बोलो, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। म्यूट कर लो सब लोग फोन अपने, आवाज आ रही है। आ रही बात ख्याल में? क्लियर है? नहीं। ध्यान की बात है ये। देखो क्या कह रहे हैं फिर से, हे ज्ञानी जनो, भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव, पुण्य पाप और विकल्प से रहित है। दया दान भक्ति विकार है, दया के परिणाम मुझे दया आ गई, दया आ गई तो आत्मानुभूति छूट गई। वो शुभ परिणाम भी आत्मा का घात करते हुए उत्पन्न होता है। जिस समय शुभ भाव होगा उस समय फिर त्रिकाली ध्रुव का अनुभव नहीं होगा उस समय। वे शुभ भाव भी आत्मा के घातक हैं और उनसे घाती कर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? घाती कर्म, जो फिर से आत्मा का घात कराते हैं। उससे रहित शुद्ध आत्मा का अनुभव है, उसे रोकने वाला शुभ अशुभ काय का जो व्यापार है उसे छोड़ो, अर्थात काया की तरफ का विकल्प छोड़ो। काया की तरफ का विकल्प कैसे छोड़ो? काया की तरफ का विकल्प छोड़ो, गुरुदेव श्री कह रहे हैं। तो काया की तरफ का विकल्प कैसे छोड़ो? मैं ये काया नहीं, मैं काया का करता नहीं, काया की कोई क्रिया मेरे लिए अच्छी नहीं, कोई क्रिया बुरी नहीं, मैं उस क्रिया से अच्छा नहीं होता, मैं बुरा नहीं होता, इक्वल टू काया का विकल्प छोड़ो। काया का विकल्प कैसे छोड़ो? बोलो कौन दोहराएगा? मैं काया नहीं। मैं काया नहीं, मैं काया का करता नहीं। अ, काया शरीर की किसी क्या क्रिया, कोई क्रिया मेरे लिए मेरी अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, मेरे से अच्छा बुरी बुरा नहीं नहीं। होता। हाँ, मैं उससे अच्छा बुरा नहीं होता, इसका हम्म, नाम है काया का हम्म, विकल्प छोड़ो। हम्म। फिर से दोहराओ एक बार और, कौन दोहराएगा? पारुल बहन दोहराइए, रेडी रहना और मैं सभी लोग, एक बार और। हम्म। मैं काया का करता नहीं, शुरू काया की से, कोई क्रिया शुरू से, शुरू जी। से। सबसे पहले मैं काया मैं नहीं, नहीं। मैं मैं शरीर काया नहीं। नहीं, मैं शरीर हम्म। नहीं, मैं काया का करता नहीं, और मेरी कोई क्रिया अच्छी बुरी नहीं होती है, और ना ही मैं उस अच्छी बुरी क्रिया का करता हूँ। थोड़ा गड़बड़ हो रही है पर गड़बड़ हो गई, सही से बोलो, प्रीति बोलो आप। मैं काया नहीं, मैं काया का करता नहीं, मैं काया का भुगता नहीं, काया की किसी क्रिया से कोई क्रिया अच्छी नहीं, काया की कोई क्रिया बुरी नहीं, मैं किसी क्रिया से अच्छा बुरा होता नहीं, काया की किसी बहुत क्रिया से। समझ आई बात? न तो मैं उसकी क्रिया को करता हूं, थप्पड़ लगाने की क्रिया हुई, मैंने नहीं की, न मैं उससे बुरा हुआ। और हाथ जोड़ने की क्रिया हुई, मैंने की, न ये क्रिया मेरे लिए अच्छी, और न इस क्रिया से मैं अच्छा होता। अब सोचो अब हमारा ज्ञान कहाँ काम करता है। चार लोगों के बीच में कोई महिला और बच्चे को थप्पड़ मार दे तो डिप्रेशन में आ जाए। सब लोग बोले कैसे स्वाद आई, तुमने बच्चे को मार दिया, बच्चे को चाटा मार दिया, इतनी सी बात पे मार दिया। तो वो वहीं से घर से, सही बात है, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, अरे वो तो मुझे पता नहीं आज कैसे गुस्सा आ गई। देखो, करता देखने पर इतनी टेंशन है, और अपने स्वरूप को समझने पर, स्वरूप को समझने पर होने योग्य हुआ, मैं परम अकर्ता, और न मैं इससे अच्छा हुआ न बुरा हुआ। और पता नहीं अज्ञानी पागल पता है क्या सोचेगा, तो अच्छा थप्पड़ मारते रहो और अपने को अकर्ता जानो। ये कहाँ कहा जा रहा है कि थप्पड़ मारते रहो और अकर्ता जानो?
समझ में आई बात? ख्याल में आ रही? यहाँ तो कह रहे हैं कि तूने किया नहीं वो काम। वो शरीर की क्रिया जब जैसी होने योग्य होती है वो होती है, हम उसको रोक नहीं सकते, कर नहीं सकते। और भिन्न जानकर सुखी हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला? की नहीं जा सकती, वो की नहीं है जबरदस्ती जानबूझ के, वो होने योग्य क्रिया हुई है। शरीर का परिणमन कब कहाँ कैसा होना है वो सुनिश्चित तरीके में हुआ है, और तुमने कर्ता जानकर दुख उत्पन्न किया है और कर्म का बंधन किया है। ख्याल में आ रही है? वो सही स्वरूप जानने पर, भिन्न जानने पर ज्ञान रिलैक्स है। उठा लो प्रतिमान योग, कितना क्लियर है बोलो। बाहुबली और भरत का युद्ध हुआ, तो ना ये टेंशन थोड़ी है कि हम तो चले जाएंगे मोक्ष, और तो भी दुनिया कहती रहेगी कि ये सगे भाइयों ने युद्ध किया। कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में? तुम्हें तो चंद्र लोग जानते, तू से लोग जानते, उसमें डिप्रेशन में। इन्हें तो जाने अनंत जीव जानते हैं, और अभी जानते ही रहेंगे बहुत लोग। तो उन्हें पता चलेगा, जितने लोग स्वाध्याय करेंगे, प्रतिमान योग पढ़ेंगे, तो उन्हें ये पढ़ने मिलेगा, सुनने मिलेगा कि भरत बाहुली का युद्ध हुआ, सगे भाइयों में युद्ध हुआ। आ रही बात समझ में? हमारी हमारी बातें तो कोई एक भव तक अगली पीढ़ी याद रखे, वो ही बड़ी बात है। यहाँ तो पीढ़ी ही पीढ़ी जान रही हैं, और तो भी वे रिलैक्स रहे। क्यों रिलैक्स रहे? अकर्ता ज्ञायक जानते हैं, अपने को ध्रुव जानते हैं, शरीर की चेष्टा मैंने नहीं की। इसका मतलब है काया की तरफ का विकल्प छोड़ो। शुभ अशुभ अंतर जल्प है, उसे भी छोड़ो। उनकी भी टेंशन नहीं करो, टेंशन की टेंशन नहीं करो। वो भी होने योग्य हो रहे हैं, क्योंकि बहिरंग वाणी बोलने का भाव ध्यान में विघ्न रूप है। वाणी बोलने का जो राग है वो ध्यान में क्या है? विघ्न रूप है। तथा मन के साथ का व्यापार भी मत करो। ये सभी उपदेश के वाक्य हैं। मन वचन काया के व्यापार को नहीं करो, अर्थात शुद्ध आत्मा की तरफ विशेष झुकाव करने पर मन वचन काय के निमित्त से होने वाले शुभाशुभ भाव रहेंगे ही नहीं। मन वचन काया की क्रिया की बात ही नहीं, क्योंकि वह तो जड़ की क्रिया है, और उसकी तरफ देखने से जो राग होता है उसके व्यय होने पर स्वाभाविक दशा उत्पन्न स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। व्यय और उत्पाद में समय भेद नहीं, उधर व्यय होता है और इधर निश्चय ध्यान का उत्पाद हो जाता है। एक ही काल है। उधर मन वचन काय की क्रिया रुकती है जब उसका विकल्प रुक गया। ख्याल में आ रही है बात? तो ज्ञान उपयोग किधर जाएगा? स्वभाव सन्मुख हो गया उपयोग, तो परम ध्यान हो गया। तो परम ध्यान होने पर, अब परम ध्यान होने पर धर्म होता है। ओहो, परम ध्यान होने पर निश्चिंता होती है, परम ध्यान होने पर शांति होती है। इस शांति का नाम जैन धर्म है। ये करो करो मरो मरो का नाम जैन धर्म नहीं है। क्या बोला? वो अधर्म है, अधर्म। करो मतलब अधर्म। सहज ज्ञाता इक्वल टू धर्म, ये है धर्म। इसका नाम है जैन धर्म। अब लोग तो इसकी जानकारी से ही बहुत दूर है। करने की बात तो बाद की है। गुरुदेव श्री कहते, ये बात कान में भी पड़ जाए वो पुण्यशाली है। कान में भी पड़ जाए, कान में पड़ना दुर्लभ है। और फिर क्या बोलते हैं? ओहो, जिसके कानों पड़े तो मुर्दा भी खड़ा हो जाए।
ऐसी बात है ये। मुर्दा भी, मुर्दा मतलब वो ज्ञान मुर्दा था जो अभी तक अपने को शरीर जान रहा था। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण चेतना अपने से अनजान। बोलो। सब सब प्राण दिखती है। पैसे में प्राण दिखते हैं, पैसे में प्राण दिखते हैं, प्रशंसा में प्राण दिखते हैं। कोई प्रशंसा तो कर दे, ओहो प्राण में ऑक्सीजन मिल गई। वो निंदा कर दे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। धन का लाभ हुआ तो, और धन का की हानि हो गई तो मैं ही मर गया। ये कौन है? ये मुर्दा है। ऐसा ज्ञान मुर्दा है। और जिसको पता चला वो इन सब से भिन्न में परिपूर्ण पदार्थ हूं, नो बडी कैन, कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे बुरा बोल नहीं सकता, मैं किसी के बोलने से बुरा हो नहीं सकता। ऐसा पूरी चाबी अपने हाथ में। ये हो गया जिंदा। क्या हो गया? ये जिंदा हो गया। बहुत गजब की बात है। ठीक है, शेष चर्चा अपन करेंगे। अभी समय हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय हो। जय जिनेन्द्र।